नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन सिंह जसरोटिया है। मैं आपका अपने चैनल राइज विद नमन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और जो आप जानते हैं, आज की डेट में हर कोई रोज़गार की तलाश में काफ़ी संघर्ष कर रहा है। आज मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा, उस एक वर्ग पे बात करूँगा जो अनस्किल्ड लेबर में आता है। वो अनस्किल्ड से कैसे एक अच्छी पोजीशन पे और अपने ज़िंदगी में सफल हो सकता है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और एक बहुत ही ज़िम्मेदार पद पे हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और मेरा मैक्सिमम जो इंटरेक्शन है वो सप्लायर्स के साथ रहती है, वेंडर्स के साथ। मैं कमोडिटी हैंडल करता हूँ कंपनीज़ में, अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है और मैं अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि उन लोगों को इसमें मदद मिले जो रोज़गार की तलाश में है और उनको लगता है कि वो स्किल्ड नहीं है, इस वजह से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ और ये ट्रू स्टोरी है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ। मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया था जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर में एक लड़का काम करता था। वो घर से बहुत गरीब थे, रोज़गार की तलाश में थे। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो 10th उसने पास की हुई थी। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड किसी कंपनी में लगे। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड वो जब जॉब करते थे, वो उसको इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपनी स्किल इम्प्रूव कर पाए। तो कई बार क्या होता है कि हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं और स्टडी करते हैं, या जॉब के साथ में आप कह लीजिए कि स्टडी भी पार्ट टाइम करते हैं। और उस केस में क्या था कि वो जॉब सिक्योरिटी गार्ड की ऐसी थी कि उन्हें बाहर पार्ट टाइम स्टडी करने का मौका नहीं था। तो जब हमें बाहर के रास्ते बंद हों तो हमें जो भी हमारी किस्मत में जितना भी दायरा लिखा है, हमें उसमें स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल को रोकना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अपने एफर्ट्स को कभी भी स्टॉप नहीं करना है। कि दीवारों के अंदर अगर आपको रख दिए जाए तो आप ये मत सोचिए कि आपका जो दीवारें हैं यही आपकी फाइनल बाउंड्री है। आपको फाइनल बाउंड्री तक पहुंचना है। दीवारों के बाहर भी कोई अगर खुला आसमान है, उसकी अनलिमिटेड जो भी सीमा है वहाँ तक पहुँचना है, तो आपको उन दीवारों के अंदर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्टॉप नहीं करना है। अगर आपने स्टॉप कर दिया तो आप जीत से पहले ही हार जाओगे। तो वो कभी स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि आपको मेहनत करती रहनी है। तो जब उस लड़के को ये पता लगा कि अब मैं बाहर तो स्टडी नहीं कर सकता हूँ, जब उस लड़के को ये पता चला कि मैं बाहर स्टडी नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने उस कंपनी के उस दायरे के स्कोप के अंदर ही अपने एफर्ट स्टार्ट किए और संभावनाएं जो भी थी वहाँ पे कि आप ग्रोथ कर सके, उनको ग्रैब करने की कोशिश करी। तो क्या था, वहाँ पे कंप्यूटर इम्प्लीमेंट हुए गेट पे। तो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें गेट एंट्री की जाती है जब भी कोई सामान बाहर से अंदर आता है, जिसको कंपनी मटेरियल्स बोलते हैं। मैं ये इसलिए नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूअर्स हों जो प्राइवेट सेक्टर के बारे में ज़्यादा अवेयर ना हो, तो मैं कमोडिटी या मटेरियल्स वर्ड कम यूज़ करूँगा। मैक्सिमम जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में जीते हैं, जैसे कि
सामान अंदर कंपनी में आता है, बाहर जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो गेट पे एंटर होता है, गेट पे कंप्यूटर लगा होता है जिसमें एंट्री होती है, फिर अंदर आता है। तो 10th पढ़ा था वो लड़का, और जब कहा गया कि गेट पे एंट्री होनी है तो आप लोगों को करना पड़ेगा, तो क्या होता है कि गेट पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, मैक्सिमम वो एंटर करते हैं। और उन अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है पहले तो देखिए, इसमें कैसे ग्रैब किया। तो सिक्योरिटी ऑफिसर जो था, जब हम किसी एक पद पे बैठे हैं और हमें थोड़ा आराम चाहिए होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सबॉर्डिनेट काम करें, और वही अपॉर्चुनिटी होती है सबॉर्डिनेट के लिए ग्रोथ की, कि वो सीख कैसे सकते हैं। तो आर्मी से रिटायर्ड थे एसओ, तो जब कंप्यूटर पे कई बार कोई एंट्री करनी तो उस लड़के को बुला लेते थे कि तुझे आता, तो उसको कंप्यूटर नहीं आता था। जो एसओ थे उनको कंपनी ने ट्रेन किया था कंप्यूटर कैसे चलाना, प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, सारा कुछ हुआ था। तो फिर एसओ ने अपने फ्री टाइम में उसको कंप्यूटर का कौन सा बटन दबाना है, कौन सा क्या होता है, कैसे ऑन होता है, बेसिक चीज़ें वो धीरे धीरे बताते थे। ये नहीं कि एक दिन में उन्होंने सीख लिया, उसके लिए टाइम लगता है। हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगे हों सिर्फ कंप्यूटर को जानने में, पर उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, करते गए। एसओ ने बीच में जैसे किया, छोटी सी एंट्री से स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो लड़के को गेट एंट्री आ गई। और सडनली क्या होता है कि सिक्योरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जब सिक्योरिटी चेंज होती है तो कई बार वो अपने एसओ वहाँ डिप्लॉय करती हैं, या कंपनी कही रहती है कि जो एसओ ऑलरेडी हैं इन्हीं को रखो, और या गार्ड्स इन्हीं को रखो, अपने इसमें वो सिक्योरिटी के उस पर रहते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, वो एसओ भी चेंज हो गई। अब वहाँ उन्होंने अपने एसओ डिप्लॉय कर दिए, और कंपनी की कंडीशन थी जिसको कंप्यूटर पे काम आता है वही करेगा। अब गार्ड का क्या होता है, जिस गार्ड को वो काम आता था तो अभी उसका भी वहाँ से रोज़गार वगैरह जाने वाला था। अब सरकमस्टांसिस ऐसे बैठी कि जैसे वो सिक्योरिटी चेंज हुई तो कंपनी को, क्योंकि अब उस लड़के के अंदर भी इंट्रैक्शन थी, जो गेट एंट्री करेगा वो डॉक्यूमेंट अंदर देने जाता था, स्टोर में भी इंट्रैक्शन होगी। तो अब किस्मत भी कह सकते हैं या एफर्ट्स भी कह सकते हैं कि सबकी नज़र में वो लड़का था कि ये गेट एंट्री करता, सब जानते थे। तो उसको स्टोर में रख लिया गया वहाँ से कि कंप्यूटर आता है, आप स्टोर में भी एंट्री करिए। अब होता क्या है, अंदर जो कंपनी का स्टोर होता है उसमें गुड्स रिसिप्ट नोट बनते हैं, जिसको बोलते हैं जीआर, कुछ कंपनियों में एमआरएम बोलते हैं, मटेरियल रिसिप्ट नोट। जब गेट एंट्री होती है तो कंपनी में अंदर जाता है, उसके बाद उसका गुड्स रिसिप्ट नोट बनता है। तो वो भी सॉफ्टवेयर पे ही बनता है, आपस में लिंक होते हैं। तो उस लड़के ने, अब जिसको एक ट्रांजैक्शन आती है वो दूसरी भी सीख लेता है, तो उस लड़के को उन्होंने वहाँ भी साथ साथ में उसके बारे में, क्योंकि मेहनती था, नज़र में था कि जो यहाँ से सीख सकता है वो भी कर लेता है, तो साथ में वो अंदर जीआर पे लगा दिया कि अब ये सीखा है, साथ में गेट एंट्री भी हैंडल करेगा कि जो जीआर कोई गेट एंट्री पे जो नई सिक्योरिटी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ये उनको सपोर्ट कर सकता है। एक ट्रेंड स्किल्ड बन गया, क्योंकि पहले वो अनस्किल्ड था, तो वो स्किल्ड में आ गया। मैं आपको एक अनस्किल्ड टू स्किल्ड का मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो स्किल्ड में आ गया, और स्किल्ड में आ गया कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर बन चुका है, नॉट फुली ऑपरेटर, कुछ ट्रांजेक्शन वो जानता था, तो वो स्किल्ड में ही आते हैं। जब बंदा स्किल्ड में आता है तो अमाउंट में भी चेंजेस होती हैं, सैलरी में भी चेंजेस होती हैं, ग्रोथ भी होती है। अब वो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा था, उसको कंपनी ने अपने कंपनी के रोल पे दे दिया। सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट भी होती है कंपनी के रोल पे, वो सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट थी, कई जगह अपनी भी होती है कंपनी की, पर मैं कॉन्टैक्ट वाली की बात कर रहा हूँ। अब वो कंपनी के रोल पे आ गया। किस्मत देखिए और उसकी मेहनत देखिए, उसने वहाँ मेहनत करी, और जैसे ही कंपनी ने एक और प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं और लगाने के लिए अप्लाई किया, या फंड आए और इन्वेस्ट किया, एक नया बजट,
तो उन्हें क्या करना था, नए प्लांट के लिए एक स्टोर कीपर बोल सकते हैं आप, या स्टोर इंचार्ज जो हो ना, वो एक ज़रूरत थी वहाँ पे, पूरा प्लांट सेटल करना था। तो देखो किसको चुना, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर इंचार्ज थे वो तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हैंडल कर रहे थे, उनको तो वो कर नहीं सकते थे, नहीं तो प्रोडक्शन का पूरा सप्लाई चेन होता है, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो उन्होंने उनके डाउन द लेवल जो सिक्योरिटी से वहाँ स्किल्ड में जो उनकी सबॉर्डिनेट था उसको वहाँ पे आज ए स्टोर इंचार्ज या स्टोर कीपर भेज दिया। उस लड़के ने वहाँ पे पूरा स्टोर लगाया, पूरा प्लांट सेटल किया, और जैसे ही वो 1 साल में 2 साल में प्लांट लग गया, उसको सीधा वहाँ का स्टोर इंचार्ज बना दिया और उसकी पूरी टीम उसके डाउन द लेवल दे दी। तो मैं आपको एक अनस्किल्ड से स्किल्ड में कैसे गया वो लड़का 10th, और इसके बीच में मैं बताना भूल गया आपको कि वो 10th तो उसने उस वक्त करी थी, पर उसके बाद उसने कॉरस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्टोर इंचार्ज तक पहुंच गया, और आज की डेट में अभी भी वो स्टडी कर रहे हैं, और अभी भी वहाँ ग्रोथ के उसके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट को रोका नहीं। नए सॉफ्टवेयर कंपनी में आए, कई चेंजेस आई कंपनी में, कई डेवलपमेंट हुई, उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ अपनी जारी रखी, अपना स्ट्रगल जारी रखा, और कंसिस्टेंसी, वो स्टॉप नहीं हुआ, पूरी स्थिरता से लगातार मेहनत करता है। तो आपको एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दे दिया, इसमें बहुत बड़ी सीख है कि उसने जो उसको दायरा मिला, उसने उसी में ही अपना एक नई अवसर तलाश लिए। तो कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग, मैं इसके साथ में और आपको छोटा सा मैं एक स्टोरी बता देता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम पढ़ नहीं सके हैं, हम कुछ नहीं कर सके, हम स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट कैसे करें इसके बारे में नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है। आप जब भी आपको लगता है कि आपको स्टार्ट करना है, अवसर खुद मिलेंगे। ये मत सोचिए कि स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप घर में बैठे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप ये सोचते रहोगे कि स्टार्ट कैसे करें, कभी नहीं कर पाओगे। आपको एक कॉल भी आती है या आपको कोई भी कंपनी लगती है, आप किसी को भी अप्रोच करते हो, वहीं से स्टार्ट कर दो। आप ये मत सोचो कि मुझे इस पोजीशन पे बैठना है, मैंने ये किया है, मुझे इस पोजीशन पे जाना है, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, और मुझे, क्योंकि होता क्या है कि आप जब बैठ जाओगे ना, तो आपका माइंड वर्क करना ख़त्म हो जाएगा, आपकी इंटरेक्शन नहीं रहेगी, बाहर कम्युनिकेशन नहीं रहेगी। ज़िंदगी में चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कम्युनिकेशन रोक दी, इंटरेक्शन रोक दी, तो आपके सब कुछ फिनिश हो जाएगा। आज की डेट में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कम्युनिकेशन जो वर्ड बोल रहा हूँ, ये कोई छोटा वर्ड नहीं है। ये कम्युनिकेशन से ही सारी दुनिया चली हुई है। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है तो आप दुनिया से कट ऑफ हो, जिसको आप बोलते हैं डिप्रेशन। इफ यू आर नॉट डूइंग द कम्युनिकेशन देन यू आर इन डिप्रेशन। तो आप बात समझ गए होंगे मेरी, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे ये छोटी सी जो मैंने आपको कहानी बताई है, काफ़ी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास अनस्किल्ड भी हो तो आप शुरुआत करिए, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा।
आप ये मत सोचिए कि मुझे यहाँ पैसे कम मिल रहे हैं। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैंने कल ही किसी लड़के से बात करी और फ्रेशर थे, तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास वैकेंसी है तो मुझे कितने पैसे कितने मिलेंगे। तो मैं आपको उन लोगों को, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा अपना विचार नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और वही वर्डिंग मैंने उस लड़के को बताई कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। अगर आप स्किल्ड हो तो आप बोल सकते हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए या मैं ये, आप कंडीशन, मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कुछ लोग गलत ना समझ लें कि हर किसी को अपनी वैल्यू पता होती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं उस बात पे जाना चाहता हूँ कि जब आपको कुछ नहीं आता है, अनस्किल्ड में हो, तो हम पैसों की डिमांड नहीं कर सकते। ये मुझे किसी ने वर्डिंग बोली थी और मैंने भी वो कल जो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा उनको कि ये ऐसा वक्त होता है जब हम पैसों की डिमांड नहीं करते। इस वक्त तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर मैं पैसे देता हूँ, आप मुझे अपनी काम सिखाइए। क्योंकि जब आप अनस्किल्ड को, किसी को भी आप हायर करते हो, वो फर्स्ट 6 मंथ तो आपको कुछ अर्न करके नहीं, जो भी कंपनी उसको काम देती है उससे वो सीखता है, कहीं वो गलतियाँ भी करता है। जो भी कंपनी उसको काम देती है उससे वो कुछ सीखता है, कुछ गलतियाँ भी करता है। उससे कंपनी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉस कंपनी को भी होता है। टाइम का लॉस होता है, क्योंकि जो स्किल्ड स्पीड देगा और प्रोफेशनल देगा, जो उसको बोलते हैं परफेक्ट काम करके देगा, वो अनस्किल्ड नहीं कर पाएगा। तो उसको स्किल डेवलप करने के लिए कंपनी उस पर इन्वेस्ट करती है और हम उसको सैलरी की डिमांड उस वक्त नहीं कर सकते। जब स्किल्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली सैलरी आपके पीछे भागती है। आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, अपने आप सैलरी आपके पीछे भागेगी। आपको सैलरी के पीछे या पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई फ्रेशर है और वो जॉब की डिमांड करता है, तो मैं तो अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव रहा है यही रहा है कि आप शुरुआत करिए। चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है कि कंपनी जैसी आप चाहते हैं वैसी मिल रही है तो आप स्टार्ट करिए, पैसे के पीछे मत भागिए। जब आप स्टार्ट करोगे, कुछ सीख जाओगे, अपने आप पैसा आपके पीछे भागेगा। क्योंकि कंपनी को आपकी ज़रूरत होगी उस वक्त। अभी आपको कंपनी की ज़रूरत है, हैंड टू हैंड है, कंपनी को आपकी ज़रूरत भी है, पर आप अनस्किल्ड में हो, आपके ऊपर वो इन्वेस्ट करेगी तब आप स्किल्ड बनोगे। तो आज का मेरा टॉपिक इसीलिए था कि कोई भी अनस्किल्ड है तो वो ये ना सोचे कि उसके लिए रास्ते नहीं हैं। ये जो छोटी सी स्टोरी मैंने बताई है, ये छोटी स्टोरी ज़रूर है, पर इसमें देखिए कितनी बड़ी सीख है कि आप मेहनत करना मत छोड़िए और स्टार्ट करिए। कल मैं आपके लिए कुछ और अपने अनुभव शेयर करूँगा। बहुत जल्द मैं आपको अपने कुछ और अनुभव शेयर करूँगा जो उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों के पास कई बार रोज़गार नहीं होता है या रोज़गार छूट जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत जल्दी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और मुझे उम्मीद लगता है वो बहुत सारे लोगों के काम आएगी। और अगर मेरी वीडियो से किसी भी, जो भी मुझे सुनते हैं, किसी का भी कोई थोड़ा सा भी भला हो जाएगा या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ राइज़ कर पाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरे अनुभव हैं, ये मैं कहीं से ऐसी सुनी सुनाई स्टोरी लेके नहीं आया हूँ। मैं अपने अनुभव ही आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, जो फैक्ट है और ट्रुथ है और सच्चाई है इसमें। अगर आप अपनाओगे तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे और
मुझे पूरा विश्वास है इस पर। धन्यवाद।